another वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ के बताएंगे। मौसम माता वैष्णो देवी टूर, हाउ टू रीच वैष्णो देवी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोगी चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा, ये तो मैंने बहुत दफा देखा है कि जैसे माता की चोटी में ये भी तरह से बांधते हैं। हाँ, जो लोग ज्यादा नहीं चल सकते। जम्मू से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटरा शहर, जहां से श्री माता वैष्णो देवी के लिए यात्रा प्रारंभ होती है। वेल दोस्तों, यही वो जगह है जहां से आपको यात्रा पर्ची मिलती है माँ के दरबार में जाने के लिए। निःशुल्क होता है और इसके टाइम है जैसे सुबह के 5 बजे खुलता है काउंटर और रात के 10 बजे बंद हो जाता है। उस बीच में आप यात्रा पर्ची नहीं ले सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची भी बुक कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं आप ऑनलाइन भी। उसका एक ऐप है जिसकी लिंक मैं दे देती हूँ। ये काउंटर जो है आपको बस स्टैंड के पास मिलेगा, तो आप बस स्टैंड की तरफ आएंगे तो ये काउंटर बस सामने ही है। बस स्टॉप यहाँ पर है, ठीक है, और काउंटर यहाँ पर है। सराउंडिंग कुछ ऐसा है। जय माता दी दोस्तों, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और चलिए चलते हैं माँ के दरबार में एक्सट्रीम रूल्स के साथ। अच्छा लग रहा है ना, मतलब ये कश्मीर में है। फिर से एक बार कुछ करते हुए माता के दरबार में जय माता दी का नारा लगाते हुए आपको ये इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आप जो है नए रास्ते से भी जा सकते हैं, जो कि ताराकोट मार्ग है। जहाँ पर मैंने पहले ब्लॉग बनाया था वो नए मार्ग से था, यहाँ से जाना है। और जो ओल्ड रूट है वो यहाँ से जाएगा। तो उसी जगह से 2 फाटे फूटते हैं। हम निकलते हैं इस बार ओल्ड रूट से, चलते हैं। वेल दोस्तों, अभी बजे हैं 5 और हम 4:30 के आसपास हमारी होटल से निकले थे। ऑटो मिल जाती है बाणगंगा तक और फिर सिक्योरिटी चेक होता है। वहाँ पर आपको आपकी यात्रा पर्ची दिखानी होती है। जब आप बाहर से आते हैं तो स्टेशन पर आपका एंटीजन टेस्ट होता है। इन केस अगर आपने डबल डोज लिया है वैक्सीनेशन का तो नहीं होता है, और अगर सिंगल डोज लिया है तो होता है, और अगर डोज नहीं लिया है वैक्सीनेशन का तब भी होता है, और अगर RT-PCR है तो चल जाता है। और आप घोड़े भी ले सकते हैं। इनके फिक्स रेट होते हैं। देखिए ये है इसके चार्जेस। अगर आपके बच्चे हैं, सामान है तो प्रेम में जा सकता है। ये है बाणगंगा का नजारा। ऐसा माना जाता है कि जब भैरव माँ वैष्णो देवी को पकड़ने के लिए पीछे लगा था तो हनुमान जी माता की रक्षा के लिए निरंतर उनके साथ थे। बाणगंगा स्थान पर आकर उन्हें प्यास लगी तो माता ने तीर चलाया और यहाँ से निर्मल जल की धारा फूट पड़ी। कहते हैं कि माता ने यहाँ अपने केश भी धोए थे, इसीलिए इसे बाणगंगा या बाल गंगा भी कहते हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ करने के पहले श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। वैसे बाणगंगा से माता के भवन तक की यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की है और सांजी छत और हेमकोटी मार्ग से 11 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों देखने पीछे आपको शौचालय जो है वो ऑलमोस्ट हर आधे 1 किलोमीटर पर मिल जाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इवन पानी भी मिल जाएगा। ये है पहला ओपन व्यू। मतलब बाकी सारा कवर इधर ये रिलैक्सिंग चेयर है, आराम से आप यात्रा कीजिए
और उसके बाद या तो फिर पहले रिलैक्स कर लीजिए, नहीं मोस्टली आने के बाद होता है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि 30 रुपीज़ में 15 मिनट। वाओ, 30 रुपीज़ में 15 मिनट्स, दैट्स रियली ऑसम। है ना ऑसम, है ना ऑसम, बोलो है कि नहीं? अच्छी अच्छी। मुझे ना आपके बैठने के लिए भी बहुत सारे स्थान हैं, तो इसीलिए उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बेस्ट पार्ट इस रूट का क्या है डॉन? आपको हर जगह पे शॉप्स उपलब्ध हैं, खाने के, स्नैक्स के, रेस्टिंग प्लेसेस हैं, तो आप मज़े से उसको धीरे धीरे यात्रा को पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी ट्रैक का एक आसान सा उपाय ये होता है कि कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। हड़बड़ाहट में थकावट होती है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, हाँफने लग जाइएगा और फिर मुश्किल लग जाएगा ऊपर चढ़ना, और वो ट्रैक बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला ट्रैक लगेगा। अगर किसी भी ट्रैक को, चाहे कितना भी लंबा ट्रैक क्यों ना हो, आराम से धीमी गति से चलिए, आराम से कहीं पे रिलैक्स हो जाइए, अभी जैसे हम लोग बैठे हैं, और फिर वापस कूच कीजिए। ये नहीं कि ज़्यादा देर रिलैक्स कर लीजिए। और अगर एक ही गति में चलना है तो कंसिस्टेंट रहिए, बेबी स्टेप। बस हम चरण पादुका से बहुत ही करीब है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गुरुकुल है, ये श्री माता वैष्णो देवी का गुरुकुल है चरण पादुका की तरफ। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन है। ओके, हाय अर्जुन। तो ये हरियाणा से, हरियाणा पानीपत। हरियाणा पानीपत से। पानीपत की लड़ाई पता है? ओके, नाइस मीटिंग यू। इंस्टाग्राम पे आप मुझे पुटअप कर दीजिएगा। बाय। देखिए कितना शुभ हो गया। चरण पादुका पे हैं, जहाँ पर माता के चरण यहाँ पर पड़े थे पहले। और देखिए ये विशाल मंदिर है, ये भी एक स्पॉट है जो हमें बोल रहा है कि जी आपके दर्शन बहुत ही खूबसूरत होंगे, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर हमें अभी मिल गए। बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे स्थित है माता की चरण पादुका, जो वैष्णो माता की यात्रा का पहला हिस्सा है। यह वह स्थान है जहां कन्या रूपी माता वैष्णो 2 पल के लिए रुकी थी और भैरव कितनी दूरी पर है इसका अंदाजा लगाया था। यहाँ एक चपटी चट्टान के ऊपर माता के चरण के निशान भी हैं। कर लीजिए माता के दर्शन, जहाँ पर माता के चरण पड़े थे। और मंदिर चरण पादुका पे करीब 8 बजे के आसपास खुलता है, तो हमने फिर भी आपको दर्शन करा दिए। जय माता दी। देखिए बनाना जो है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ एनर्जी, तो चाहे जो भी हो बनाना खाते हुए चलो। थैंक यू। 10 रुपए केक बनाना। सही है। बड़ा भी तो अच्छा, वेदर मुझे लगता है नॉर्मल ही है, ठंड नहीं है। जय माता दी। वाह, माता के दरबार में ढोल धमाके के साथ जा रहे हैं। पीछे से ढोलक बजाते हुए आ रहे हैं। चलते चलते कुछ ऐसे भी नज़ारे होते हैं, उसको एंजॉय करते हुए जाना चाहिए। क्या हुआ? बकरियाँ बहुत प्यार करती हैं, प्यार करती हैं, ऐसे करती हैं। गाँव में मैंने बहुत एक्सपीरियंस। तू भी आएगी इसमें? हेलो, शेक हैंड, शेक हैंड कर रही है डॉन। दोस्तों, हम अभी एक रेस्ट स्थान पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप जब नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो एक मंदिर दिखाई देता है, और मंदिर का व्यू बता वो है जी। और ये पूरा कटरा है, नीचे सिटी टाउन। वैसे हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, प्रॉपर रास्ता बनाया है।
अच्छा लगता है। और ऊपर कवर किया हो या बर्फ की पट्टी होगी तो रास्ता ना बंद। दादी माँ जी, कितने साल के हैं आप? मैं 71। 71। दोस्तों शर्म करनी चाहिए हम लोगों को कि हम सोचते हैं कि हम थक जाएंगे। 71 की ये यंग जो है लेडी जो है वो अगर चढ़ सकती है उतर सकती है तो हम तो बिल्कुल चढ़ सकते हैं। तो यही स्पिरिट रखिए। 71 पे भी आना है और भी आएंगी ना। और ये मेरे अच्छा यहाँ पे पूरे हैं। कौन? आप 81 हैं? 71 से ज्यादा young लग रही हो। जय माता दी, 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 जय माता दी। शेरावाली माँ की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, भक्ति प्यारी जय माता, जय माता दी, जय माता दी। ये 71 की स्पिरिट देखिए। जय माता दी। वाह, मजा आ गया। इसी मजे के साथ नजारा भी खूबसूरत है, मौसम भी बहुत अच्छा है और आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। चलते हैं। गुलाबी दरवाजा लंबी बात करेगा, हजारी मशराई शेर चढ़ेगा, जोश जज्बा देख रहे हैं। दरवाजा लंबी बात करेगा, हजारी मशरा वाली शेर चढ़ेगा, खोल दे दरवाजा लंबी बात करेगा, कोरा कोरा घड़वा गंगा जल झारी, कोरा कोरा घड़वा गंगा जल धारी, तलरी नवाऊ काया सुत करे का, खोल दे दरवाजा लंबी बाँ करके। सामान लेकर जा रहे हैं। बहुत महंगी है। सच जा। वैसे मौसम तुम पैदल चलो या तुम घोड़े पे बैठ जाओ? एक साइड में पैदल एक्सपीरियंस करूँगा। जाते हुए या आते हुए? वैसे तो मेरा ख्याल है कि मैं दोनों साइड ही पैदल एक्सपीरियंस करूँगा क्योंकि हम भाई अर्धकुमारी के एकदम करीब आ चुके हैं। दोस्तों ये 2 एरोज दिखाई दे रहे हैं। ये 2 एरोज ये इंडिकेट करते हैं कि आपको भवन जाना है तो आप इस मार्ग से मतलब भीमकोटी मार्ग से आपको 5.5 किलोमीटर लगेंगे और हाथी माता मार्ग से आपको 6.5 किलोमीटर लगेंगे। लेकिन आपको अगर अर्धकुमारी जाना है तो आप इस रास्ते से 400 मीटर ऊपर जाकर के टिकट ले सकते हैं और वहीं पे अर्धकुमारी के लिए क्यू लगता है। परंतु लाइन इतनी बड़ी होती है क्योंकि 50 लोग एक साथ भेजे जाते हैं। तो आप अगर पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लें उसके उपरांत आप आएंगे तब शायद आपका नंबर लगेगा। कटरा से कुछ ही दूरी पर हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के भक्त पंडित श्रीधर रहते थे जो निसंतान व गरीब थे। एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए उन्होंने कुंवारी कन्याओं को बुलाया जिसमें मां वैष्णवी भी आकर उनके बीच बैठ गई। उन्होंने श्रीधर से कहा कि वह भंडारे के लिए सबको बुलावा भेजे। भोजन का निमंत्रण पाकर गांव वाले अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह भैरव के पास पहुंची उसने कन्या को पकड़ना चाहा, लेकिन माता वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। रास्ते में बाणगंगा में अपने केश धोए और फिर अर्धकुंवारी गुफा में प्रवेश कर गई और वहां 9 महीने तप किया। माता का पीछा करता हुआ भैरव भी वहां आ गया। तब एक साधु ने
उससे कहा कि जिसे तू कन्या समझ रहा है वह स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा है। भैरव नहीं माना। तब माता गुफा की दूसरी ओर मार्ग बनाकर निकल गई। यह गुफा गर्भजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी से सांझी छत होते हुए भवन की यात्रा कुल 6 किलोमीटर की है, लेकिन अब ज्यादातर यात्री हेमकोटी वाला रास्ता लेते हैं, जो 5 किलोमीटर का थोड़ा आसान रास्ता है। वैसे अर्धकुंवारी के दर्शन में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लग ही जाता है, तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर बुकिंग कराना होता है। यहाँ शारदा भवन में डबल बेड 700 रुपए और शैलपुत्री में डॉर्मेट्री 120 रुपए पर बेड मिल जाता है। यहाँ पे विश्राम गृह भी है, तो अर्धकुंवारी के लिए अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप इस विश्राम गृह में भी वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ है हमारा चिंटू सा सब्सक्राइबर और ही सेज ही इज अ फैन, बट मैं बोलती हूँ कि बी फ्रेंड। लेट्स शेक हैंड्स। आपका नाम क्या है? जोर से। So here is a family get together of Extreme Road subscribers, and I am really very happy. I shake hands with you for having such a nice son to be my yeah, we'll meet again on Extreme Roads. वेल दोस्तों, हम अर्धकुंवारी तक पहुंच चुके हैं और बेसिकली ये पर्ची ऑफिस है जहां से मैंने पर्ची लेनी है। हम अभी 8:30 बजे हैं, मैं चली थी 5 बजे, 3.5 घंटे हो गए हैं। ये है मेरी अर्धकुंवारी के लिए पर्ची। 377 मेरा नंबर है और अभी चल रहा है 170, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एडवाइस दी कि पहले ऊपर जाके आइए, दर्शन करके आइए, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। पूरी लाइन में सब क्यू में खड़े रखे थे और अब सबको बिठा दिया गया है। फिर एक साथ 50 लोगों को भेजा जाएगा और उनका वे होगा इसी तरफ से। रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया है। ऊपर में लगता मौसम ठंडा है ना? लग तो रहा है, लेकिन पता है चढ़ाई करते जब चलते हैं ना तो उस टाइम पे आपकी बॉडी इतनी गर्म हो जाती है कि आपको ठंडी महसूस इस तरह से। चलते चलते आराम से पकड़ी खाते जाओ और डिहाइड्रेट नहीं होना है, पानी पीना है। साथ खाएं और साथ साथ लीजिए, मैं लेकर के आई रियल जूस और वो छीन गया मेरे से, छीन गई। अभी सांझी छठ दूर है और 700 मीटर। अभी और प्रसाद, हलवा का प्रसाद लेकर के ही जाना है। त्रिकुटा पर्वत, मतलब ये पहाड़ के ऊपर। हाँ। ये वही वाला तो नहीं, दूर से दिखा रही हूँ। वेल दोस्तों, हेलीपैड जो है वो आपको सांझी छठ से मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप माता के दरबार में जाते हैं वहीं से मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको नीचे आना होगा, उसके बाद नीचे नहीं ऊपर आना होगा सांझी छठ तक और फिर आपको हेलीपैड मिलेगा। वैसे तो सांझी छठ से
माता का दरबार एकदम क्लियर दिखाई देता है, लेकिन अभी एकदम धुंध है। ओह, हो गया क्लियर। बिल्कुल दिखाई दे रहा है और बेसिकली माता जी वहाँ पर हैं। मुझे नजर नहीं आ रहा, वो जो नीचे एक white सा है, वो तो तो हमने सोचा सांझी छठ आ गए हैं, अब थोड़ा विश्राम करते हैं, क्योंकि सांझी छठ के बाद थोड़ा सा जो है आपका ट्रैक नीचे की तरफ है, तो वो थोड़ा इजियर हो जाता है। सांझी छठ मतलब ये अर्धकुंवारी से लेकर सांझी छठ तक स्टीप है, लेकिन Almost वही 3 है। किलोमीटर। हाँ, 3 किलोमीटर और यहाँ से 2.5 किलोमीटर है माँ का भवन। हाँ, धीरे धीरे वाह। और यहाँ पर आपकी स्पीड एकदम चलने लगेगी। 2.5 किलोमीटर का रास्ता, ये सीधा है। यानी कि लगभग आधा स्पीड पौना भी घंटा। बढ़ी है मेरा। मैं भी कछुए की चाल चलती हूँ। लेकिन देखो कितना सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। वैसे तो सब जगह पे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। तो देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि वे टू हेलीपैड 300 मीटर इधर से और वे टू भवन यहाँ से। माता रानी की कथा आगे बढ़ती है। अर्धकुंवारी गुफा से निकल माता ने देवी रूप धारण किया। उन्होंने भैरव को वापस चले जाने को कह फिर से गुफा में चली गई, लेकिन भैरव नहीं माना। वह गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी से युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का अंत न देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर कटकर भवन से 3 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान पर आज भैरव मंदिर है, जिस स्थान पर माता रानी ने भैरव का वध किया। वह स्थान ही पवित्र गुफा है जहां माता पिंडी के रूप में विराजमान है। पिंडी के रूप मतलब? हाँ, बस अभी मुझे लगता है कुछ ही कदम दूर है माता जी, और आपको दर्शन करके फिर उनका ब्लेसिंग्स में लेकर के आऊँगी। ये बुकिंग ऑफिस है जहाँ से आप हेलीकॉप्टर को बुक कर सकते हैं, और पर पर्सन 1800 रुपीज़ लगते हैं, और 1 वे 2 वे डबल सही कर है। दीजिए। और दूसरा इसका ऐप भी है, उसकी लिंक मैं दे देती हूँ आपको, और उस लिंक के द्वारा भी आप जो है बुकिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग आराम से करके आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। और दूसरा आप जो है माँ वैष्णो देवी .org उस वेबसाइट पर भी जा कर के आप बुक कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, यही है भव्यता श्री माँ वैष्णो देवी जी की। इसी बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुट पर्वत की ओर उसी रास्ते से आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था, और अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंच ही गए। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो की पूजा करते आ रहे हैं। भवन के पास खाने पीने और ठहरने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ रुकने के लिए आपको पहले से ही www.maavaishnodevi.org पर बुकिंग करानी है। माता के दरबार में दर्शन करने जा रही हूँ। दर्शन करने के बाद रूबरू फिर आके आपसे मिलूंगी। 1 नंबर 5 से मैंने जाना है। मास्क पहनना अनिवार्य है। ओह, कैमरा मेरा वाह हाथ में लेके दोस्तों, जाना। क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ आपको कि दर्शन कैसे हुए हैं। दर्शन बहुत ही अद्भुत हुए हैं, और दर्शन का मतलब इतना आनंद लास्ट टाइम से ज़्यादा हुआ। ऑल्दो लास्ट टाइम बहुत भीड़ थी, इस टाइम भीड़ बहुत कम थी, और इतना सुंदर लग रहा था अंदर। जैसे ही एंटर होते हैं तो एंटर होते ही पहले तो आपको जो है पुरानी गुफा के दर्शन होते हैं, जिसे कहते हैं कि पहले माता के दर्शन उसी गुफा के द्वारा होते थे, जो आज की तारीख में जनवरी फरवरी के आसपास खोलते हैं वो गुफा। उसके बाद और वहीं पे आपको पूरा प्रारूप दिखाई देता है कि अंदर
किन माताओं के दर्शन होने वाले हैं। पहले तो शंकर जी वहाँ पे पधारे हुए रहते हैं, उसके बाद काली माता हैं, उसके बाद जो है शेरावाली माता वैष्णो देवी, उसके बाद होती है सरस्वती जी, और उसके बाद होते हैं गणेश जी। और फिर हम अंदर की ओर जाते हैं आगे। फिर छोटा सा रास्ता है, बहुत ठंडा है, वो भी गुफा की तरह है लेकिन मार्बल से बना हुआ है। और फिर आप अंदर जाते हैं और मुझे तीनों माता के दर्शन वहाँ हुए। काली माता पहले है, बीच में जो है शेरावाली वैष्णो देवी माता जी हैं, और उसके बाद है सरस्वती जी। और तीनों जो हैं वो बेसिकली, अब मैं क्या बताऊं, मतलब तीनों के दर्शन बहुत खूबसूरती से हुए। जय माता जी। और मेरा प्रसाद भी है। अब इतना प्रसाद तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकती, लेकिन समझ लेना मैंने खाया, आप ही ने खाया। ना अच्छा मौसम है ना। वाह, मेरी सवारी चली है भैरव मंदिर की ओर। रोपवे में टिकट काउंटर पे जाएंगे, उसके बाद हम रोपवे पे जाएंगे। ठीक सर, ठीक सर। सारे लोग साचे दरबार की जय। है ना। ओके दोस्तों, हम लोग ऊपर की तरफ कूच कर रहे हैं और अभी हम लोग भैरव मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो भैरव के दर्शन करना तो बहुत ज़रूरी है। तो रोपवे के द्वारा हम ऊपर की तरफ, बस 2 किलोमीटर का रास्ता है अगर आप चल के जाते हैं तो, लेकिन अगर रोपवे से जाते हैं तो विदिन अ मिनट पहुंच जाएंगे। कितने मिनट? विदिन अ मिनट बोला शायद। वो रास्ता बना स्टेयर्स में। में जो है 2 to 3 मिनट्स में हम लोग पहुंच गए हैं भैरव मंदिर की ओर। थोड़ा सा हमें मतलब ट्रैक करना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है। वाह, और ये 100 रुपीज़ बेसिकली दोस्तों, आपको रोपवे के लिए 100 रुपीज़ लगते हैं, एंड 100 रुपीज़ इज़ टू एंड फ्रो। दिस इज़ गुड ना। वेल दोस्तों, हम भैरव मंदिर तो आ गए हैं रोपवे के द्वारा। तो अब जाएं और भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता अपने ब्लेसिंग्स हमें नहीं देती है, वो ब्लेसिंग्स अधूरे होते हैं। शेरावाली माता ने जब भैरव का गला काटा था, उस उपरांत उन्होंने एक वचन भी दिया था कि बिना भैरव के दर्शन के माता के दर्शन अधूरे हैं। तो इसीलिए भैरव के दर्शन करने जा रही हूँ, क्योंकि पिछली बार भैरव के दर्शन नहीं हो पाए थे तो मेरी ब्लेसिंग्स अधूरे थे। तो अब चला जाए, और ये सारा अलाउड नहीं है, इसे भी रखा जाए अंदर। ना बेल्ट अलाउड है, ना शूज़, सारी चीज़ें बाहर निकाल लीजिएगा। जो भी चमड़ी की चीज़ें हैं बाहर निकालनी है दोनों मंदिरों में, और मास्क जरूर। हो गए दर्शन भैरव बाबा के। अब मेरे ब्लेसिंग्स माता के द्वारा सब लोगों को मिल गए, पूरे ब्लेसिंग्स। वाह, दर्शन हो गए। यस, भैरव बाबा की जय। ये भी बोल रही है, पत्थर ही दिख रहे हैं।
लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये चींटियां हैं ऐसे? ये लोग हैं? ऐसा क्या? मुझे लगा चींटियां रेड कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर पहन कर की हुई। मेरी शायद यार ये बहुत शाबाश, गिव मी हाई फाइव। जय माता दी, जय माता दी, वाह वाह, जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, मिलकर बोलो, जय माता दी, आवाज नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, ये है भेंट प्रसाद। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रसादी लेकर के जानी है तो आप यहीं से लेकर के जा सकते हैं। उसके दाम अलग अलग है, 70 है, 50 है, 20 है, 130 है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने का प्रसाद लेकर जाते हैं। हम जा रहे हैं, वो है नया वाला रास्ता, जिससे मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था। नए वाले रास्ते से ऊपर गई थी माता के दर्शन करने, और अभी हम अर्धकुंवारी पर जाएंगे इस रास्ते से, ताकि आपको ये भी पता चल जाए। यहाँ का प्लस पॉइंट ये है नए वाले रास्ते का कि यहाँ से आप बैटरी कार में जा सकते हैं, और उसके लिए काउंटर बने हुए हैं। जिस माता के मंदिर के बाद जब आप आगे आते हैं, रेस्टोरेंट्स के भी थोड़े आगे जहाँ पे भेंट शॉप है, उसके पहले आपको काउंटर मिलेगा। सामान उठा के जाना। वेल फ्रेंड्स, पूरी यात्रा तो हो ही गई हमारी, और फिर एक बार हमारे सब्सक्राइबर से मिल रहे हैं चरण पादुका पर। क्या नाम है आपका? रिशु। ओके, हाय रिशु। हाय फ्रॉम एवरीबॉडी टू रिशु, एंड फ्रॉम रिशु टू एवरीवन। वेल दोस्तों, हमारी यात्रा तो पूरी हो गई। भैरव बाबा, माँ वैष्णो देवी और अर्धकुंवारी से अब हम फिर लौटे हैं चरण पादुका की ओर, और मैंने सोचा ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना सही होगा। सो दिस इज़ वैशाली, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, और एक्सट्रीम रोड्स आपका हार्दिक स्वागत करता है हर एक ब्लॉग में। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और मैंने आप सब लोगों के लिए हर जगह से ब्लेसिंग्स लिए हैं, तो आपके ब्लेसिंग्स भी मुझे बिल्कुल मिलने चाहिए। डन, बाय फ्रॉम डॉन ऑल्सो। आज पहली बार हम दोनों ने माता वैष्णो देवी के आप सबके साथ बैठ के दर्शन किए। इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था, आई थिंक तब जो है कुछ चल रहा था और काफी ज्यादा रश था वहां पर। वैसे मैंने बहुत मर्तबा कीर्ति भजन तो सुने हैं, मतलब डिफरेंट मूवीज में, या अगर हम लोग इनके वीडियोस में जैसे बहुत ज्यादा बोलते हैं जय माता दी, शेरा वाली, इस तरह वाला हम लोगों ने सुना जरूर है, लेकिन मंदिर कहाँ पर है या उसके पीछे जो जिस तरीके से उन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया वो मुझे आज पता चला। ऑल्दो हम लोग थोड़े कंफ्यूज हैं अभी भी भैरव के मंदिर को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भैरव के मंदिर के बारे में मुझे थोड़ा बहुत कुछ मैंने पढ़ा भी है, लेकिन अभी मैं कंप्लीटली भूल गई नहीं हूँ। बट एक चीज बीच में इंटरेस्टिंग थी मौजूद, वो जो मैं इंद्रप्रस्थ बोल रही थी, वो पता क्या था, महाभारत देख रहे ना, अभी मौजूद एक्चुअली वहां तक पहुंचा नहीं है ना, तो इंद्रप्रस्थ जो है ना वो पांडवों को मिलता है। इंद्रप्रस्थ मैंने इंद्रप्रस्थ नाम सुना हुआ है, नाम सुना, फिर बाद में मुझे याद आता है। और भाई महाभारत के बारे में भी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, वो हर मौजूद ने मुझे करेक्ट कर दिया कि वो कुरुक्षेत्र में हुआ, जो कि हरियाणा में है। और बाकी अगर हम लोग जगह की बात करें, जो रास्ता बनाया गया, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि हालांकि अगर देखा जाए तो एक काफ़ी हाइट पर है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है अगर एक प्रॉपर रास्ता ना बनाया गया हो, लेकिन आपके पास हर तरह की सुविधा वहाँ पर मौजूद है। सबसे अच्छी तो मुझे यही लगी कि एक कंप्लीटली उसको एक पक्का रास्ता बना दिया गया है। अगर आप वैसे चलना चाहते हो या पालकी में बैठकर जाना चाहते हो या फिर आप घोड़ों पर बैठकर जाना चाहते हो तो, और इवन के हेलीपैड की भी सहूलत आपके पास है। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप इजीली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यार अगर इसके अलावा भी बाकी जितने भी ऐसे मकामात हैं जो जैसे कि हम केदारनाथ
की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, तो हमने जो उनकी वीडियोस देखी हुई हैं, आपको हर जगह जो है पक्के रास्ते मिलते हैं, यानी कि एक बहुत अच्छी जो है वहां पर जो आने वाले जितने भी लोग हैं उन सबके लिए एक बहुत अच्छी सहूलत जो है वो दी गई हुई है। वैसे ये चीज है कि हमने देखे कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर जो है अंदर कैमरा लेकर जाने की इजाजत नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये तो है। लेकिन देखो हम लोगों ने केदारनाथ का भी रास्ता देखा है, बट ये रास्ता मुझे लग रहा है कि और ज्यादा सिक्योर बनाया गया, कि इसके जो साइड पर फेंस लगाई हुई है वो तुम देखो पूरे लगे हुए हैं। यार केदारनाथ की अगर बात करें तो वो रास्ता जो है वो इससे काफी ज्यादा हाइट पर है। हाँ, ये कम हाइट पर है। बात बता रही हूँ कि ये ज्यादा उस लिहाज से देखा जा सिक्योर। और आई थिंक केदारनाथ पर तो एक पॉइंट के बाद तो आपको फिर हेलीपैड ही यूज करना पड़ता है। नहीं, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, वो लंबा पड़ता है रास्ता। हाँ लाफी बात है, पैदल रास्ता आप जाएंगे तो आपने जो है जरा कभी इस पहाड़ पे कभी उस पहाड़ पे से गुजर के फिर ही जाना है। और अगर हेलीपैड हो तो सीधा आप जो है, मुझे विशाखा वाला वो याद आ रहा है व्लॉग जो हम लोगों ने देखा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हेलीपैड मतलब तक रास्ते से बिल्कुल। लेकिन हर मूवी जो केदारनाथ हम देखते हैं उसमें तो हम लोग देखते हैं कि वो मतलब वहां पर काफी एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, और मतलब जैसे उसमें सुशांत सिंह जो थे वो उठा कर लेकर जाते थे, तो वहां पर ये वाली भी सहूलत बिल्कुल। अच्छा, ऐसे मजे की आपको मैं बात बताने लगा, थोड़े दिन पहले इनके तकरीबन 15-20 दिन पहले हो गए, एक बड़ी पिक्चर जो है वायरल हुई थी, वो सियालकोट के पास से, बॉर्डर एरिया के पास से ली गई थी पिक्चर। और आई थिंक जिन्होंने भी वो पिक्चर ली होगी काफी ज्यादा उन्होंने अच्छा लेंस इस्तेमाल किया होगा, और उन्होंने जो है जो पिक्चर वहां पर पोस्ट की थी उन्होंने बताया था ये जो है वैष्णो देवी टेम्पल, ये वो शहर है। वाओ, मतलब सियालकोट से दूर नहीं है, करीब है, यानी कि सियालकोट को भी तो बॉर्डर सियालकोट के बिल्कुल, यानी कि आप सियालकोट से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना, तो वहां पर आप कह लें कि कोई इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। जैसे जम्मू से 35 किलोमीटर है ना, तो वहां से भी आपको इतना ज्यादा डिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा कटरा का। यार सीरियसली? हाँ, ये इसलिए मैंने एक बार गूगल मैप खोल के कंफर्म किया है, ये देखे ना, ये बॉर्डर है और ये कटरा है। हाँ अच्छा, वैसे एक अब हम लोग आते हैं, जो हमारी कंफ्यूजन थी वो ये कि जो वैष्णो देवी थी उन्होंने जो भैरव को मतलब उसका सर कलम किया था ना, तो सर काटा उसका, वो एक बुरा आदमी था, फिर उसका मंदिर क्यों बना और फिर उसके बाद दर्शन क्यों मतलब जरूरी थे उसके, ये मुझे समझ में नहीं आई। और आई थिंक मौजम भी इसी को लेकर मैं काफी ज्यादा बिल्कुल था, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, वैसे एक चीज है जो मैंने बीच में रियलाइज की कि हनुमान जी जो थे वो सबके साथ, यानी कि तकरीबन जो है ऑलमोस्ट जैसे हमने रामायण में देखा, अभी जो है ये भी सुन रहे हैं, तो इसमें भी जो है आपको हनुमान जी का जिक्र मिला। अच्छा, मैं ना बार बार सोच रही थी कि हमें भैरव नाम मैंने कहाँ पर सुना है, तो तुम्हें याद है हम लोगों ने काल भैरव मंदिर देखा था, काल भैरव मंदिर देखा था, लेकिन ये मेरा ख्याल में शायद डिफरेंट है। ये जरूर बताइएगा अभी, क्योंकि हम लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में। बीच में शारदा का जिक्र हुआ था, तो जब हम लोग कश्मीर गए थे तो वहां पर भी शारदा, जिस लोकेशन पे हम थे वहां से तकरीबन 3-4 किलोमीटर, सॉरी 3-4 घंटे का सफर था शारदा का। हम 3-4 घंटे का सफर था वहां से शारदा का। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि सीरियसली कम से कम हमारे यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं ना, इनको सोचना चाहिए, नाम से एटलीस्ट पता मतलब इनको चलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें चीजों के बारे में हम लोग इतने अवेयर ही नहीं है कि हमें उन जगहों के नाम का या उसका क्या रेफरेंस है उन सब के बारे में पता हो, और कि वो कितनी सेक्रेड है, ये भी मैं कहूंगी कि किसी को अंदाजा ही नहीं है। बट जब इस तरह से कभी कोई मतलब लफ्ज सुनने को मिलता है तो एकदम के लिए होता है कि हाँ ये तो हम लोगों ने यहाँ पर भी सुना है, तो अच्छा लगता है ये जानकर भी। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें जितनी भी और सामने आनी चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में पता हो और नॉलेज, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग कश्मीर जाते हैं, जाकर घूमते हैं फिरते हैं, बट मुझे 100% श्योरिटी है कि 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कि उस जगह का क्या महत्व है, या फिर जो हम लोग मतलब जिन जो जगह के नाम बहुत कम लोग, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत कम
लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है पता होता है, क्योंकि मैं जब मैंने एक दफ़ा देखा था शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसके नीचे जो है लोगों ने अपने रिव्यूज़ जो दिए होते हैं, अपने कमेंट्स जो पास किए होते हैं, वो मैं पढ़ रहा था। तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों ने रिव्यू दिए हुए थे कि एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, इसे प्रिजर्व करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। तो ऐसा ऐसा मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है ना उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए। इसीलिए ना, क्योंकि अब एक मीडिया का दौर है, जब तक मीडिया नहीं था इतना मतलब ओपन नहीं था, तब तक चीजें, स्पेशली अभी भी सोशल मीडिया की मैं बात करूंगी, और देखो अभी बहुत सारी हम लोगों को वीडियोस जैसे क्रॉस बॉर्डर वीडियोस देखने को मिलती हैं, तो इससे भी ये फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि भाई ओरिजिन क्या है, कहाँ से आई है ये सब चीजें। सो मैं कहूंगी कि एक अलग ही अनुभव होता है जब आप इतनी ज्यादा मैं कहूंगी मेहनत होती है सीरियसली, इतना ज्यादा चलकर दर्शन करना, और फिर उसके बाद जो आप फील करते हो, आई थिंक वो बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर यात्री के लिए उस जगह पर पहुंचना जिसके लिए वो इतनी कोशिश करता है, उसके बाद उसको ऐसा सुकून मिलता है ना कि आपको लगता है कि हाँ हमारे यहाँ पर आने का मकसद पूरा यार देखिए, आप कई सौ मील सफर करके जब एक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं ना, खासतौर पर अगर वो इस तरह की डेस्टिनेशन हो, तो आपको जो एक इंटरनली सुकून मिलता है ना, वो आप कह रहे कि पूरी जिंदगी उसकी यादें जो है आपके साथ रहती हैं। अभी जैसे अब मॉडर्न टाइम है, अब तो लोगों को बहुत ज्यादा जो है सहूलतें मिल गई हुई हैं, लेकिन एक टाइम वो भी होगा जब इतनी ज्यादा सहूलतें नहीं होंगी। बिल्कुल, पहले जमाने में ऐसे बोला जाता था ना कि लोग पालकी में मतलब कि डोलियों में बैठकर जाते होते थे, और मतलब जानवरों पे बैठकर जाया करते थे, डिफरेंट लोगों के पास। मुझे लगता है जमाने के लिहाज से कोई ना कोई ऑप्शन निकल ही आता है। एनीवे गाइस, ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा माता के दर्शन कर एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और बाकी हम सबको दुआओं में जरूर याद रखिएगा, कोई जो भी जहां पर भी दर्शन करने के लिए जाएगा, हम सबको अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, और इसके साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर्स। गुड बाय।